हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतन भारत लर्निंग। हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट प्लस विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी किंगडम से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विद रेफरेंस टू द जियारत इन सूफीज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जियारत से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका सूफीज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जियारत बोला किसे जाता है। देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज टू द दरगाह ऑफ सूफी सेंट ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट, द प्रैक्टिस स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। अब एक चीज क्लियर कर लीजिए, सूफीज्म में ये जो सूफीज्म का कंसेप्ट है ये मुगल्स के टाइम पर नहीं आएगा, ये मुगल से भी पहले आ रहा था। और अगर बात की जाएगी इंडिया में, ये सूफीज्म वाला कंसेप्ट दिल्ली सल्तनत के स्टार्टिंग से ही देखने को मिलेगा, जब इस्लाम, आप कह सकते हैं कि राइज ऑफ इस्लाम, जब से स्लेव डायनेस्टी वाला कंसेप्ट जो है हम पढ़ते हैं। और ये सूफीज्म वाला कंसेप्ट आएगा भी कहां से? सेंट्रल एशिया से आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर जियारत की। अब जियारत सिंपल चीज याद रखेंगे, एक पहले हमारे पास क्या होंगे, एक पीर होंगे। एक पीर होंगे, उनके आगे हम कह सकते हैं जो शिष्य होंगे, डिसाइपल्स होंगे, उन्हें बोला जाएगा मुर्शिद। अब जब ये पीर होंगे, जहां पर भी हम देख सकते हैं कि जिस भी प्लेस पे इनकी वर्शिप की जाएगी, जहां पर भी इनका स्टे होगा, बाद में उनकी जहां डेथ हो जाएगी तो हम देखेंगे कि उस प्लेस पर उनको क्या बना दी जाएगी, जिसे हम बोलते हैं एक जगह बना दी जाएगी, जहां पर उनके जितने भी फॉलोअर्स होंगे दो दूर दूर से आएंगे और हर साल उनको क्या करेंगे, आप कह सकते हैं कि उनकी वर्शिप वहां पर की जाएगी। उनकी एनिवर्सरी होगी, डेथ एनिवर्सरी होगी, बर्थ एनिवर्सरी होगी, अलग अलग तरीके से हम देखेंगे कि वो मनाया जाएगा। तो इसी चीज को बोला गया जाता है, इसी कंसेप्ट को बोला जाता है जियारत। तो जियारत करने का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज। किस जगह पिलग्रिमेज किया जा रहा है? टू दी दरगाह। अब ये दरगाह किनकी बनाई जाएगी? इन्हीं पीर की बनाई जाएगी दरगाह ऑफ सूफी सेंट ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। तो इस चीज को बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं, कंसेप्ट को बोलते हैं जियारत करना। क्लियर। चलिए आगे बात करेंगे। इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मुगल। नहीं, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं सूफीज्म से ये कंसेप्ट है, ये जो हमारा ये काफी पहले का चल रहा है, ये जियारत वाला कंसेप्ट भी उसी टाइम से ही चल रहा है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर द प्रैक्टिस हैज डायरेक्ट रेलेवेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ कव्वाली। बिल्कुल सही बात है, ये कव्वाली वाला कंसेप्ट भी हमारा सूफीज्म मूवमेंट से ही आएगा। चलिए अगर बात करेंगे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो करेक्ट हमारे फर्स्ट एंड थर्ड है। थर्ड सेकंड हमारा ऑप्शन जो है वो गलत होगा। आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, 1 and 2, 1 and 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ सिलसिलाज की बात की गई है। अब ये सिलसिलाज हैं क्या? अब थोड़ा सा सूफीज्म मूवमेंट को एक्सपेंड करते हैं। देखिए जब भी ऑर्थोडॉक्सी की बात होगी, जब भी हम देखेंगे सोसाइटी बंद है, आप कह सकते हैं कि जब काफी ज्यादा चीजें आपके ऊपर थोप दी जाएंगी, इंडिया में भी सेम ही चीज चल, कह सकते हैं सूफीज्म भक्ति मूवमेंट एक साथ ही हम क्यों पढ़ते हैं। इंडिया में अगर बात करेंगे तो वो क्या रहा था, सोसाइटी हमारी बंद हो चुकी थी। साउथ इंडिया में देखना शुरू करेंगे हम कि ये भक्ति मूवमेंट का कंसेप्ट है साउथ इंडिया से ही क्यों आएगा। तो साउथ इंडिया में जब हम देख रहे हैं कि हमारा जो वैदिक कल्चर है वो नीचे की तरफ जाएंगे, वैदिक कल्चर जो है हमारा नीचे की तरफ पहुंचेगा, तो यहाँ पर भी सोसाइटी को कैसे बना दिया जाएगा, एक क्लोज सोसाइटी बना दी जाएगी, जिसमें हम देखेंगे कि जो पावर है वो ऊपर कुछ वर्ण के पास ही है, क्षत्रिय वर्ण के पास है या ब्राह्मण वर्ण के पास है। और एक्सप्लॉयटेशन सब किनकी हो रही है? वैश्यस की, शूद्रस की और विमेन की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। अब भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, इनका कोर जो है वो सिमिलर ही देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इसी को ही इस्लाम में ले चलिए, तो इस्लाम में बोला जा रहा है कि अगर आप 4 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर आप शरिया के हिसाब से नहीं चलेंगे। सिमिलर बात करते हैं इधर भक्ति मूवमेंट में, तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्राह्मणिकल कल्चर में, अगर आपने भगवान के पास जाना है, टेंपल में जाना है, तो भगवान को मिलना है तो टेंपल जाना पड़ेगा। टेंपल कौन जा सकते हैं? उनको सबको रिस्ट्रिक्ट कौन करेंगे? उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ब्राह्मण्स। तो यहाँ पर भगवान को मिलना है तो ब्राह्मण्स के द्वारा ही मिला जाएगा। और अगर बात करेंगे इस साइड इस्लाम में, यहाँ पर अल्लाह को मिलना है तो जितने भी इनके उलेमाज होंगे शरिया के हिसाब से चलिए। तो इन्हीं दोनों को ही रिएक्शंस हम देखते हैं कि ये अलग अलग देखने को मिलेंगे। इंडिया में रिएक्शन को हम भक्ति मूवमेंट बोल देंगे और यहाँ पर इस्लाम में इसे सूफीज्म मूवमेंट बोल देते हैं। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट है क्या चीज? ये सिंपल आप कह सकते हैं रिएक्शन है। इस दोनों ही चीजों में किया क्या जाएगा, एक ऑल्टरनेटिव निकाला जाएगा कि ऑल्टरनेटिव क्या है भगवान को पाने का। सिंपल कंसेप्ट है भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। भगवान जो है क्या मंदिर जाने से ही मिलेंगे? सिंपल कंसेप्ट, क्या भगवान मंदिर जाने से ही मिलेंगे? क्या भगवान सिर्फ ब्राह्मण्स को खुश करने से ही मिलेंगे? अगर हम भगवान की क्या करें, भजन गाएं, भगवान को, अपने आप को भगवान से डिवोट ही कर दें,
तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे? तो ये कंसेप्ट आ जाएगा हमारा भक्ति मूवमेंट में। और अगर बात करते हैं इस्लाम में भी बोलेंगे कि अगर हम शरिया के हिसाब से नहीं चलते, लेकिन हम टोटली अल्लाह के, आप कह सकते हैं कि जो भी अपने आप को डिवोट कर देंगे अल्लाह के लिए, तो क्या हम, आप कह सकते हैं कि अल्लाह को नहीं पा पाएंगे। तो यही कंसेप्ट चलता है भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। इधर देखेंगे भक्ति मूवमेंट में तो भजन देखने को मिलेंगे, सूफी मूवमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी कव्वालीज देखने को मिलेंगी। क्लियर? तो ये सारा कंसेप्ट था जो कोर्स कंसेप्ट। अगर बात करते हैं कि सिमिलैरिटीज दोनों के बीच में भक्ति मूवमेंट और सूफीज्म मूवमेंट में क्या होंगी। अब सूफी मूवमेंट है तो देखिए एक ही रिएक्शन कभी नहीं हो सकती, एक ही रिएक्शन कभी नहीं हो सकती। सूफी मूवमेंट में भी हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर भी दो अलग अलग रिएक्शंस हैं, तो दो अलग अलग रिएक्शंस को ही यहाँ पर बोला जाता है दो तरह के सिलसिलाज हैं, मतलब कि दो तरह की थिंकिंग्स हैं, दो अलग अलग थिंकिंग्स हैं। दो अलग अलग थिंकिंग्स कैसी हैं? तो एक ऑर्डर होगा हमारा चिश्ती ऑर्डर और एक होगा हमारा यहाँ पर सुहरावादी। एक चिश्ती होगा और एक होगा हमारा सुहरावादी। अब देखिए सिंपल कंसेप्ट, गॉड को पाना है तो क्या करेंगे आप? महलों में बैठेंगे, आप पॉलिटिक्स में सुल्तान के साथ बैठे होंगे, क्या इन सुल्तान से ज्यादा पैसे लेंगे क्योंकि आप भगवान के रास्ते पर चल रहे हो, या आप सब कुछ छोड़ दोगे? दो कंसेप्ट हो गए। तो अगर एक तो आप कह रहे हो कि हम सब कुछ ही छोड़ देंगे, टोटली अपने आप को भगवान को ही समर्पित कर देंगे, तो वो कौन सा ऑर्डर हुआ? वो होगा चिश्ती ऑर्डर। दूसरा कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम सब भगवान को भी मानेंगे, लेकिन हम, आप कह सकते हैं कि सुल्तान है जो किंग है उनसे डोनेशन भी लेंगे, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रोल प्ले करेंगे, इस्लाम को भी प्रोपेगेट करना है उसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये ऑर्डर कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा सुहरावादी। क्लियर? अब अगर चिश्तीज की बात करेंगे तो चिश्ती ऑर्डर का इंडिया में अगर फाउंडर पूछ ले जाए आपसे तो नाम याद रखेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, ये मोइनुद्दीन चिश्ती होंगे। आगे जिनके फॉलोअर्स आप कह सकते हैं चिश्ती ऑर्डर्स में हम देखेंगे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, ये सारे चिश्ती ऑर्डर के ही देखने को मिलेंगे आपको। और अगर बात करते हैं इंडिया में सुहरावादीज के फाउंडर का नाम, तो नाम याद रखेंगे बहाउद्दीन ज़ाकरिया। बहाउद्दीन ज़ाकरिया। और नाम याद रखेंगे कि सुहरावादीज क्या करेंगे, सुहरावादीज जो हैं वो सुल्तान के साथ रहेंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, स्टेट से डोनेशन लेंगे, और इन सभी चीज़ों का ध्यान कौन रखेंगे? चिश्तीज की ये नहीं लेंगे, ये ना ही एक्टिव पॉलिटिक्स में होंगे, ये आम इंसान के साथ जुड़े होंगे। क्लियर? अब जो आम इंसान के साथ जुड़ा हुआ है बिल्कुल बेस लेवल के ऊपर, आप कह सकते हैं कि कंसेप्ट उनका चल रहा है, तो इनका पॉपुलैरिटी भी इनकी ही ज़्यादा होगी, तो चिश्ती ऑर्डर इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी होंगे। चलिए जब हम बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा चिश्ती सिलसिला से रिलेटेड, तो देखिए चिश्ती सिलसिला डिड नॉट बिलीव इन लीडिंग अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड एक्सेप्टेड द सर्विस ऑफ द स्टेट। अभी हम बात करके हैं कि जो चिश्तीज हैं ये अपने आप को क्या करेंगे, क्या स्टेट से किंग होगा जो आप कह सकते हैं कि उनसे पैसे लेने स्टार्ट करेंगे? तो नहीं करेंगे। ये वाला सारा कंसेप्ट किनका है? ये वाला कंसेप्ट सुहरावादीज का है। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, द एक्टिविटीज ऑफ चिश्तीज वर कन्फाइंड लार्जली टू पंजाब एंड मुल्तान। अब सिर्फ अगर बात करेंगे चिश्तीज, अभी हम बात कर रहे थे कि चिश्तीज काफी ज्यादा पॉपुलर होगा, जब पॉपुलर होगा तो सिर्फ पंजाब और मुल्तान तक रहेगा, नहीं राजस्थान, सेंट्रल इंडिया तक भी ये कंसेप्ट जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी हो जाएगी गलत। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे हमीदुद्दीन नगौरी। तो हमीदुद्दीन नगौरी जो है ये चिश्ती ऑर्डर नहीं, चिश्ती ऑर्डर के नहीं, ये कौन से ऑर्डर के हैं? ये हैं सुहरावादी। क्लियर? तो कुछ नाम है और इनका कंसेप्ट है, ये याद रखेंगे। चलिए करेक्ट पूछा गया हमसे, तो करेक्ट तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर डी, नन ऑफ द अबव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगेन। अब यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पीछे हमने सारा डिस्कस किया था। इस एमसीक्यू से आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है सूफी मूवमेंट का कि चिश्तीज क्या हैं, सुहरावादीज क्या हैं, ये क्लियर हो जाएगा। देखिए सुहरावादी सिलसिला की यहाँ पर बात की जा रही है। इट वॉज फाउंडेड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन। अब देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन से ऑर्डर के फाउंडर है? वो चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर है। उनका नाम इन्होंने कहां पर लिख दिया? इन्होंने सुहरावादीज में लिख दिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। नेक्स्ट देखिए, सुहरावादी सेंट्स एक्सेप्टेड, पोसेस्ड एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रॉपर्टी, नॉलेज एंड मिस्टिकल एनलाइटमेंट। चलिए आगे देखते हैं। दे हैड डोमिनेंट प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ पंजाब एंड सिंध। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हुई। उसके बाद देखेंगे क्या सुहरावादीज जो है पंजाब एंड सिंध वाले एरिया में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेंगे। आगे बात करेंगे क्या सुहरावादीज जो है स्टेट से आप कह सकते हैं गिफ्ट्स लेंगे? तो बिल्कुल लेंगे। तो आंसर हमारे यहाँ पर क्या बनेगा? सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। करेक्ट ही पूछा हमसे, तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट और फर्स्ट है नॉट करेक्ट। तो आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
विद द रेफरेंस टू गुरु नानक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए, जब गुरु नानक भक्ति सेंट की बात कर रहे हैं, ही एडवोकेटेड निर्गुण स्टाइल ऑफ भक्ति, बिल्कुल सही बात है, निर्गुण स्टाइल ऑफ भक्ति। सरगुण के नाम आप बताएंगे जैसे कि मीराबाई। क्लियर। आगे हम बात करेंगे, ही रिजेक्टेड द रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ही वाज कंटेम्पररी ऑफ बाबर एंड इब्राहिम लोदी, तो ये भी कंसेप्ट सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, बी 1 2 3 आर करेक्ट। क्लियर। जब बाबर आएंगे, बाबर की इन्वेजन होगी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो उस टाइम आप कह सकते हैं कि कौन होंगे, गुरु नानक ही होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हम आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन होंगे कंटेम्पररी जब लोधी डायनेस्टी फॉल कर रही है और बाबर जो है आ रहे हैं। अभी हम बात करके आए थे, देखिए बाबर के आने के टाइम पर कंटेम्पररी है गुरु नानक। आगे देखिए, नेक्स्ट सूफी भक्ति मूवमेंट्स में दद्दू दयाल। अब यहीं पर याद कर लेंगे कि दद्दू दयाल किनके टाइम पर आएंगे, अकबर के कंटेम्पररी हैं। और ये मिलेंगे कहां पर आपको, दद्दू दयाल मिलेंगे राजस्थान वाले एरिया में। अब कंटेम्पररी हैं किनके, अकबर के, तो बाबर के टाइम पर तो नहीं होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। और त्यागराज तो काफी ज्यादा लेट जाकर आएंगे, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आएंगे। क्लियर। तो ये तो काफी लेट है, तो सेकंड ऑप्शन होगा हमारा, फर्स्ट नहीं होगा और थर्ड भी नहीं होगा, तो आंसर बनेगा हमारा यहाँ पर 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया आपसे अबाउट द चौथ एंड सरदेशमुखी। अब देखिए मराठा से क्वेश्चन आपका ये। अब ये चौथ क्या है, सरदेशमुखी क्या है। सिंपल यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मराठास थे, पहले मराठास का हमारा कंसेप्ट जो है उसे क्लियर करते हैं। मराठास का कंसेप्ट क्या होगा, मराठास जो थे वो एक सिंगल पावर नहीं थे। मराठास क्या थे, आप कह सकते हैं कि अलग अलग हाउसेस थे जो आपस में मिलकर लड़ेंगे इकट्ठे। जैसे कि मराठास में होलकर अलग हाउस है पावर, और अगर बात करेंगे भोंसलेस अलग हैं, अगर बात करें गायकवाड्स वो अलग हैं। ये अपने अपने स्फीयर्स में काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे को ज्यादा आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, इंटरफेयर एक दूसरे के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं करेंगे। लेकिन जब भी इन्होंने लड़ना है तो ये क्या करेंगे, आपस में इकट्ठे होकर लड़ेंगे अंडर दी वन नेम जिसे बोला जाएगा पेशवा, तब ये बन जाएंगे मराठास। क्लियर। अब मराठास जो है मिलकर लड़ाई करेंगे और जब भी दूसरी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करेंगे या आप कह सकते हैं फॉरेन किंग को हराया जाएगा, तो उनसे 2 तरह के टैक्स लिए जाएंगे, चौथ और सरदेशमुखी। अब नाम से ही क्लियर होना चाहिए आपको, चौथ का मतलब 1/4, 1/4 मतलब कितने परसेंट, तो हो जाएगा 25%। तो ये बोला जाएगा जो भी एनिमी को हराया जाएगा कि उनके आज के बाद जितना भी रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू का 25% जो है एज ए चौथ उसे देना पड़ेगा। क्लियर। तो ये तो हो गया चौथ टैक्स। आगे देखिए सरदेशमुखी आप कह सकते हैं कैसा टैक्स है, ये एडिशनल टैक्स है। सरदेशमुखी कैसा टैक्स है, ये एडिशनल टैक्स है। अब पहले चौथ को क्लियर करेंगे, ये जो 25% है जो भी रेवेन्यू होगा हारे हुए किंग का, वो क्या देगा, अपना 25% जो है चौथ के रूप में देगा। अब लड़ने में जब सभी आप कह सकते हैं क्या आएंगे, हाउसेज आएंगे, तो ये चौथ पूरा का पूरा जो है पेशवा अपने पास नहीं रखेगा, इसको भी डिवाइड किया जाएगा बिटवीन वही हाउसेज, होलकर, भोंसले, गायकवाड़। क्लियर। इन सब में पेशवास में आपस में क्या किया जाएगा, इसे डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइड कौन से टैक्स को किया जा रहा है, चौथ को किया जा रहा है। लेकिन आगे देखेंगे जो एडिशनल टैक्स है हमारा, एडिशनल टैक्स कौन सा है, सरदेशमुखी, ये कितना होगा, ये आप कह सकते हैं 1/10 या फिर आप कह सकते हैं कि 10%। ये एडिशनल देना पड़ेगा कौन से किंग को, वही किंग जो हारा हुआ है। अब वो राजा जो है वो हार चुका है, तो मराठास जो है वो अपना बंदा कह सकते हैं, कोई अपना पपेट वहां पर किंग लगा सकते हैं। तो उसको आप कह सकते हैं जो हारा हुआ किंग होगा उसे बोला जाएगा कि अगर आपने वापस से किंग बनना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स दे दीजिए। आप एडिशनल टैक्स दीजिए, हम आपको वापस से क्या बिठा देंगे, राजा बिठा देंगे। तो ये जो एडिशनल टैक्स है इसे बोलेंगे सरदेशमुखी, याद रखेंगे। क्लियर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका, सरदेशमुखी वाज कलेक्टेड एज 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू, बिल्कुल सही बात है, अभी हम बात ही ये कर रहे थे। नेक्स्ट, चौथ डायरेक्टली वेंट टू किंग्स ट्रेजरी, नहीं ये गलत है। चौथ जो है डायरेक्टली किंग जो पेशवा होंगे उनकी ट्रेजरी में नहीं जाएगा, इसे क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। जो हाउसेस लड़ेंगे इसमें उन सब में आपस में डिवाइड किया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए हमारी हो जाएगी गलत। अब हमसे पूछा क्या गया, देखिए ध्यान रखिएगा, करेक्ट पूछा जा रहा है आपसे या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। जब पूछा ही आपसे करेक्ट जा रहा है तो हमारा आंसर होगा ए, ओनली 1 इज करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका आगे जाके भी क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ आपको मुगल आर्किटेक्चर से रिलेटेड टर्म्स दी गई हैं और उनके मीनिंग पूछे गए हैं। जैसे कि हमें पीछे ही अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे थे दरगाह किसे बोला जाता है, दरगाह इज द टॉम्ब ऑफ अ सूफी सेंट। इजी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ईदगाह क्या होगी, आप कह सकते हैं कि जब ईद होती है,
ईद होती है तो हम देखते हैं कि काफी ओपन जगह पर मुस्लिम जो होंगे आपके मुस्लिम ब्रदर्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रे करते हैं। तो ओपन प्लेसेस जहां पर हम क्या करते हैं, प्रे कर सकते हैं, ईद की प्रेयर की जाती है, उसे बोला जाता है ईदगाह। क्लियर, याद रखेंगे ईदगाह के बारे में। नेक्स्ट खानकाह। अब ये खानकाह क्या है, खानकाह किसे बोलेंगे, खानकाह आप कह सकते हैं वो सूफी सेंट्स के लॉज होंगे, आप कह सकते हैं कि रेस्ट हाउस होंगे। क्लियर, एक जगह से दूसरी जगह जब वो ट्रेवल कर रहे हैं तो रास्ते में कहीं पर वो स्टे करेंगे तो उस जगह को बोला जाएगा रेस्ट हाउस बोला जाएगा, तो वो क्या होंगे, खानकास। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी है ये हो जाएगी गलत। और आगे देखिए कुलदेशक। कुलदेशक क्या था, इट इज आप कह सकते हैं मुगल्स के टाइम पर ये वर्ड बोला जाएगा काफी ज्यादा, स्ट्रीट विद डेड एंड, वो वाली आप कह सकते हैं कि रोड जिसके आगे डेड एंड है तो उसे बोला जाता है कुलदेशक। क्लियर, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई हमारी, सेकंड स्टेटमेंट गलत, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। और हमसे इन्होंने पूछा भी कौन सा हुआ है, करेक्ट पूछा है, तो 3 and 4 आर करेक्ट, तो आंसर होगा हमारे यहाँ पर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे पेंटिंग से रिलेटेड। विद द रेफरेंस टू द पेंटिंग ऑफ मिडिवल इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है, द म्यूरल पेंटिंग्स chiefly depicts flowers, leaves and plants. Okay. Next, artists began to use vibrant colors such as blue, peacock blue and red during Humayun's time. तब देखिए, अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देंगे क्योंकि कल की क्लास हमने बात की थी। कल की क्लास में हमने देखा था कि जो पेंटिंग्स में आप कह सकते हैं पीक होगा, तो पीक इनके टाइम पर देखेंगे हम मुगल्स में, जहांगीर के टाइम पर देखेंगे। जहांगीर ही होंगे जो पोर्ट्रेट स्टाइल ऑफ पेंटिंग को काफी ज्यादा क्या करेंगे, पॉपुलराइज करेंगे। और जहांगीर के टाइम पर ही मैंने आपको बताया था कि ये जो 3D प्रिंटिंग वाला कंसेप्ट है ये भी आएगा कि एक साथ क्या किया जाएगा, यहाँ पर वाइब्रेंट कलर यूज के लिए और यहाँ पर एक लाइट सा कलर यूज किया ताकि आप कह सकते हैं कि इसे 3D इफेक्ट दिया जाए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये 3D इफेक्ट जो है हुमायूं के टाइम पर आएंगे, तो हुमायूं के टाइम पर नहीं आएगा, ये आएगा जहांगीर के टाइम पर। क्लियर, आगे हम देखेंगे द ईस्टर्न इंडिया सॉ द इमर्जेंस ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ड्यूरिंग द पाला एम्पायर, तो ये भी करेक्ट है ऑप्शन। और म्यूरल पेंटिंग्स चीफली डिपिक्ट्स द फ्लावर, लीव्स एंड प्लांट्स, ये भी करेक्ट है। दोनों जनरल सी इक्वेशन थी, इसमें ज्यादा कुछ आपको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं मिलेगा। क्लियर, तो अगर बात करेंगे यहाँ पर करेक्ट पूछा हुआ हमसे, तो 1 and 3 आर करेक्ट, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कृष्ण देव राय के लिए। अब कृष्ण देव राय जो है वो विजयनगर एम्पायर से हैं, तो विजयनगर एम्पायर में सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि कितनी डायनेस्टीज जो है वो यहाँ पर रूल करेंगी। तो हम देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर में सबसे पहले संगम डायनेस्टी रूल करेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे संगम के बाद आएंगे आपके सलूबा डायनेस्टी, सलूबा के बाद हम देखेंगे आएंगे यहाँ पर तलुवा डायनेस्टी, और तलुवा के बाद हम देखते हैं यहाँ पर आएगी आपकी अरामिडू। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कृष्ण देव राय की। तो फर्स्ट देखते हैं लाइन, ही बिलोंग टू दी सलूबा डायनेस्टी, तो यहीं पर हो जाएगा गलत। कृष्ण देव राय जो है वो सलूबा डायनेस्टी से नहीं, वो कौन सी से है, वो थर्ड नंबर की जो तलुवा डायनेस्टी है उससे क्या करेंगे, आप कह सकते हैं कि बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। नेक्स्ट देखिए, क्या कृष्ण देव राय जो है एक बुक लिखेंगे जिसका नाम होगा अमुक्त मर्यादा, बिल्कुल सही बात है। और कृष्ण देव राय जब आप कह रहे हैं कि विजयनगर एम्पायर है, तो विजयनगर एम्पायर के ऊपर अगर कौन सा एम्पायर होगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं ये होगा विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के ऊपर की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो बहामनी किंगडम है तो वो क्या हो चुका है, वो स्प्लिट हो चुका है। 5 पार्ट्स में बहामनी किंगडम जो है वो स्प्लिट हो चुका होगा, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार, बेरार। और अगर बात करें यहाँ पर मार्किंग ही कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर आपका सबसे पहले अहमदनगर, ये आ जाएगा अहमदनगर। अहमदनगर के नीचे की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बीजापुर, बीजापुर की बात करेंगे। और इधर की तरफ आएंगे हैदराबाद की तरफ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गोलकोंडा। गोलकोंडा के ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिरार। और बीजापुर और गोलकोंडा के बीच में आपको देखने को मिलेगा बिदर। क्लियर, तो ये थे कुछ हमारे 5 आप कह सकते हैं जो किंगडम्स जो विजयनगर एम्पायर के ऊपर जो होंगे देखने को मिलेंगे। वैसे इनको कलेक्टिवली अगर देखेंगे तो ये बहामनी किंगडम थे। बहामनी किंगडम जो होगा हमारा वो स्प्लिट करेगा, कितने पार्ट्स में स्प्लिट करता है, टोटल 5 पार्ट में स्प्लिट करता है। और इनकी आपको क्या आनी चाहिए, अच्छी तरह से मैपिंग पता होनी चाहिए, कौन ऊपर कौन नीचे। तो अगर बात करेंगे कि क्या कृष्ण देव राय की
लड़ाई होगी बीजापुर के साथ, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजापुर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नीचे सारा किंगडम जो है ये किनके पास होगा, विजयनगर वालों के पास होगा। और इनकी लड़ाई भी किस चीज के लिए हो रही होगी, इनकी लड़ाई होगी रायचूर दोआब के लिए। अब ये रायचूर दोआब कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको साउथ इंडिया में एक रिवर है कृष्णा, और कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच वाला जो एरिया होगा उसे हम बोलते हैं रायचूर दोआब। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे रायचूर दोआब के लिए लड़ाई हो रही है किनके साथ, बीजापुर के साथ। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी, थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट। नेक्स्ट, ही इज क्रेडिटेड विद एडिंग इंप्रेसिव गोपुरम्स। बिल्कुल ये गोपुरम्स वाला कंसेप्ट जो है हम टेंपल आर्किटेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। विजयनगर एम्पायर, चोलास, आगे जाके हम देखेंगे नायका स्टाइल, बड़े बड़े गोपुरम्स बनाए जाएंगे। और ये गोपुरम्स होते क्या हैं, ये गोपुरम्स और कुछ नहीं, इन्हें बोलते हैं हम एंट्री गेट्स। ये जो गोपुरम्स वाला कंसेप्ट है ये याद रखेंगे कि ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, तो गोपुरम्स हैं बिल्कुल बनाए जाएंगे, बड़े बड़े गोपुरम्स। इनकी लड़ाई बीजापुर के साथ भी होगी, और इन्होंने बुक भी लिखी है जिसका नाम है अमुक्तमाल्यादा। तो क्वेश्चन में पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो फर्स्ट को निकाल दीजिए, तो आंसर आएगा हमारा 2, 3, 4 आर करेक्ट। क्लियर, आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मराठा रेवेन्यू असेसमेंट के बारे में। तो मराठास के रेवेन्यू से क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो देखिए यहाँ पर फिर से अगेन आपके पास दो ही टैक्स है, चौथ और सरदेशमुखी। अब चौथ क्या है, तो चौथ ये बोल रहे हैं कि ये होगा 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू। बिल्कुल सही बात है। सरदेशमुखी कितना होगा, 10% या फिर 10% या 1/10। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए both the taxes were collected in the मराठा किंगडम ओनली। तो ये मराठा किंगडम में टैक्सेस नहीं है कलेक्ट किए जाएंगे, ये गलत है। ये मराठा किंगडम के बाहर जो हराए जाएंगे ना, बाकी वाले किंग्स होंगे, तो उनसे लिए जाएंगे ये दोनों टैक्स, चौथ और सरदेशमुखी। मराठा किंगडम में ये टैक्स नहीं लिए जाएंगे, तो ये थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। हमसे पूछा कौन सा हुआ, इन्होंने करेक्ट पूछा हुआ है, तो करेक्ट तो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड होंगे, तो आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इजी क्वेश्चन था हमारे लिए। अब आगे देखेंगे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर डिड नॉट विजिट द विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर में कौन से इनमें से फॉरेन ट्रैवलर्स जो है वो विजिट नहीं करेंगे, तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो किनके टाइम पर आएंगे, वो आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। तो काफी पीछे चले गए चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आएंगे मेगास्थनीज। उसके अलावा अगर बात करें निकोला डी कॉन्टी क्या विजयनगर में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब्दुल रजाक भी आएंगे और फिरनियो न्यूनीज भी आएंगे। क्लियर, तो ये तीनों ही आएंगे। और इनकी हमें क्या पता होनी चाहिए, इनकी आप कह सकते हैं कि कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, कौन से रीजन से आ रहे हैं। तो अगर बात करते हैं निकोला डी कॉन्टी, तो ये इटली से आएंगे। क्लियर, तो ये आएंगे इटली से। अगर बात करते हैं अब्दुल रजाक की, तो ये आएंगे कौन से रीजन से, ईरान वाले, जिसे हम बोलते हैं पर्शियन रीजन से। और अगर बात करते हैं फिरनियो न्यूनीज की, तो ये आएंगे कहाँ से, ये आएंगे पोर्चुगल से। क्लियर, चलिए